आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे शहर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 30 फीट ऊपर पहुंच गया है, जिसके कारण प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। आगरा शहर के निचले इलाके जैसे बल्केश्वर, फाउंड्री नगर और दयालबाग में पानी भर गया है। ताजमहल के पीछे स्थित पार्क और दशहरा घाट पूरी तरह डूब चुके हैं। वहीं शहर के लगभग 40 गांव में बाढ़ का खतरा है, जिनमें से कुछ में पानी भी भर गया है। आगरा जिला प्रशासन ने शहर में 3 राहत कैंप लगाए हैं, जिनमें बल्केश्वर IIT में करीब 150 परिवारों के लिए रहने, खाने और सोने की व्यवस्था की गई है। सभी राहत कैंपों में समय समय पर बच्चों के लिए दूध और बड़ों के लिए खाने की व्यवस्था है। वहीं समय समय पर डॉक्टरों की व्यवस्था भी की गई है, जो राहत कैंप में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रही है। आगरा में यमुना स्तर बढ़ने के बाद बाढ़ की स्थिति हो गई है, जिसके बाद जो क्षेत्र डूब में है वहां पर घर बने हुए हैं, उन लोगों को राहत देने के लिए राहत कैंप बनाया गया है। बल्केश्वर ITI में हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो खाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी भी स्थिति में बाढ़ पीड़ितों को निपटने के लिए और बाढ़ से लोगों को राहत देने के लिए राहत कैंप लगाए गए हैं। आगरा के 3 जगहों पे राहत कैंप लगाए गए हैं, जिसमें बल्केश्वर है, कैलाश मंदिर के पास है, वहीं तिनोरिया एक गांव है, वहां पर भी राहत कैंप लगाया गया है। लगातार प्रशासनिक अधिकारी पूरे मामले में देखभाल कर रहे हैं। उसके साथ ही किसी परेशानी से निपटने के लिए लगातार प्रशासन कयावत कर रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनके घर डूबे हैं। क्या नाम है आपका? घरों में पानी भर रहा है, बहुत परेशानी है और घर में नुकसान हो गया, दरार हो गई है घरों में, कमर पानी भर रहा है। कितने दिन से रह रहे हैं आप यहाँ पे? सोमवार से हम रह रहे हैं। सोमवार से रह रहे हैं। तो क्या कोई व्यवस्था यहाँ पर की गई है खाने पीने की? नहीं, खाने पीने की सही है, खूब बढ़िया। बच्चों को टाइम से दूध मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ सही है। कहाँ की रहने वाली है? रजवाड़े की। रजवाड़े। यानी बल्केश्वर का जो रजवाड़ा क्षेत्र है वो पूरा पानी से जलमग्न हो चुका है। उसके बाद बेलनगंज में पानी घुस चुका है। अभी राहत के संकेत ये दिए गए हैं कि करीब 150-2 फुट आज आगरा में पानी कम हुआ है, जिसके बाद नाले जो बैक मार रहे थे उनका पानी जाना शुरू किया गया है। और भी तमाम लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारियों ने बनाया, जैसे कि SDM साहब अभी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 150 से 200 लोग जो मौके पर रह रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं? सोमवार से रह रहे हैं। तो आप लोगों का भी घर डूबा है पानी में? और क्या, हम लोगों का एक ही है ना, बगल में इनका पीछे में रहा है। हमारे मकान में पूरा पानी भरा हुआ है, सारा सामान बिगड़ गया है। रहने की ये है ना कि दोबारा घर में घुस जाए कि नहीं है, बस यहाँ आपको कीड़ा मकोड़े नहीं डोले। अधिकारी आते हैं, किसी ने कुछ आश्वासन दिया कि कब तक आप लोग अपने घर जा सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं दिया, ऐसा कुछ भी दिया। वो तो पानी जब तक रहेगा जब तक रहना पड़ेगा यहाँ पर, और नहीं तो फिर अपने मना कर देंगे तो अपने घर कहीं जाएंगे तैयारी में। लेकिन अभी तो बहुत बढ़िया सुविधा है, खाना पीना सब बढ़िया मिल रहा है। तैयारी में हो जाओ, उससे बढ़िया मिल रहा है यहाँ पर तो रहना। यानी कि जिला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो समय समय पर डॉक्टर की व्यवस्था की गई है, छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की गई है, इसके साथ ही खाने की व्यवस्था की जा रही है। रेगुलर 200 से 250 लोगों का खाना बनता है और लोग अपने आसपास के जो लोग हैं वो यहीं पर रह रहे हैं। यानी कि जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, जिसमें लोगों के घरों में पानी भर गया है, वो यहाँ पर बल्केश्वर ITI में आ सकते हैं। वहीं जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जो लोग बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में रह रहे हैं वो अपने घरों को छोड़कर बल्केश्वर ITI कैलाश मंदिर के पास जो राहत कैंप बनाए गए हैं या तिनोरा गांव है वहां पर जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई भी ऐसा डूब क्षेत्र है जहाँ पर लोग अभी भी फंसे हैं, उनको तुरंत ही निकाला जा रहा है और बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत दी जा रही है। अपने साथी अजीत कुमार के साथ यशपाल सिंह, जनसंदेश टाइम्स, आगरा।